दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब लोग। इंडिया एक्सप्लेनर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज भारतीय डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन इसलिए क्योंकि कतर में जिन पूर्व 8 भारतीय नेवी के अफसरों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उन सब की फांसी की सजा को अब कम कर दिया गया है। जी हाँ, अब उन्हें फांसी की सजा नहीं मिलेगी। उन 8 नेवी के पूर्व अधिकारियों को, जिन्हें कतर की कोर्ट ने कुछ दिनों पहले जासूसी करने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी, अब उस फैसले को पलट दिया गया है, बदल दिया गया है। और कतर की कोर्ट ने कहा है कि अब उन अधिकारियों में से किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल इस तरह की सजा मिलेगी। फांसी की सजा जो मिलने वाली थी वो अब रुक गई है। ये भारतीय डिप्लोमेसी के लिए इसलिए सबसे बड़ा अहम दिन है क्योंकि आपको याद होगा कि इसी महीने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने कतर के जो महामहिम है, कतर के जो शेख हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी दुबई में, जब यूपी शिखर सम्मेलन हो रहा था पर्यावरण को लेकर के। और उसी वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि इंडियन नेवी के अफसरों को लेकर के, पूर्व अधिकारियों को लेकर के अब कम से कम फांसी की सजा तो उन्हें नहीं मिलेगी। इस बात के कयास लगाए जा रहे थे और अब इस बात की तस्दीक कर दी गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि उन्हें फांसी की सजा नहीं मिलेगी। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिलहाल कहा है कि वो जो कतर के कोर्ट का जो फैसला है, उस पूरे फैसले को पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, स्टडी कर रहा है, और उसके बाद आगे के जो स्टेप होंगे वो भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, या फिर जो वो पूर्व अधिकारी हैं उनके परिवार की तरफ से लिए जाएंगे। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय कम से कम इस बात की पुष्टि कर दी है कि उन सभी 8 नेवी के पूर्व अधिकारियों को अब फांसी की सजा नहीं मिलेगी। दोस्तों चूंकि भारत और कतर के बीच काफी अच्छे संबंध रहे हैं कई सालों से, इसीलिए जब इन अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी तब इस बात की चर्चा की जा रही थी कि शायद कतर जो है वो भारत के ऊपर में डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए, कि भारत जो है तेल को लेकर के लॉन्ग टर्म तेल का सौदा करे, ताकि आजकल जो तेल को लेकर के डील हो रही है लंबे लंबे अरसे के लिए, 15 साल 20 सालों के लिए डील की जा रही है। तो ऐसा कहा जा रहा था कि शायद तेल को लेकर के प्रेशर बनाने के लिए इन भारतीय पूर्व अधिकारियों को फ्रेम किया जा रहा है। मुझे इस बात का मतलब मुझे जानकारी नहीं है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि उन सभी भारतीय पूर्व अधिकारियों की जान बच गई है, उन्हें फांसी की सजा नहीं मिलेगी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ महीनों के बाद या 1-2 साल, 2-4 सालों के बाद उन सभी अधिकारियों की भारत में सकुशल वापसी हो जाए, उनकी रिहाई भी हो जाए। दोस्तों क्या था उनका मामला, पूरा मामला क्या था, उन्हें कैसे फांसी की सजा मिली थी, वो किस मामले में दोषी ठहराए गए थे, वो किस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, सारा जो पूरा मामला ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दोस्तों सबसे पहली बारी अक्टूबर में इस बात का खुलासा हुआ था कि इंडियन नेवी के 8 पूर्व अधिकारियों की कतर की एक अदालत ने इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है। जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वो कतर कोर्ट के फैसले से स्तब्ध है, हैरान है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से भारत इंडियन नेवी के जो चीफ हैं उन्होंने भी कहा था, और भारतीय विदेश मंत्री के साथ जो इन अधिकारियों के परिवार वाले थे उन्होंने मुलाकात की थी, और भारतीय विदेश मंत्री ने जो एस जयशंकर है उन्होंने भी कहा था कि वो कतर सरकार के साथ इस मामले को उठाएगी और इस मामले में उच्चतम स्तर पर इस मामले को उठाया जाएगा और उठाया गया होगा। इसीलिए वजह से जो है कतर कोर्ट की तरफ से इन नेवी के अफसरों को फांसी की सजा से राहत मिली है। दोस्तों भारत सरकार के लिए एक ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज माना जा रहा था कि आखिर भारत सरकार जो है इन मुद्दे को कैसे संभालेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि सबसे पहले यह कबूल करना कि क्या इन अधिकारियों ने वास्तव में जासूसी करने की कोशिश की थी, क्या इन अधिकारियों ने वास्तव में जासूसी की थी, या फिर फर्जी आरोप में इन्हें फंसाया गया था। क्योंकि एंगल आईएसआई का भी आया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जो है उसने फर्जी तरीके से इन अधिकारियों को फंसाया है, तो इस एंगल की भी जांच होनी थी। इसीलिए भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज था कि आखिर इन्हें कैसे बचाया जाए। और दोस्तों ये जो अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों, नेवी के पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उनके नाम हैं कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश जो है इसमें शामिल थे। ये सभी लोग जो थे डिफेंस सर्विसेज कंपनी जो कतर से ऑपरेट हो रही थी, इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। दोस्तों ये सभी जो अधिकारी थे इंडियन नेवी से रिटायर हो चुके थे और कतर में जाकर के इनको अच्छी खासी सैलरी पर एक प्रमुख ओहदा दिया गया था कंपनी के लिए। उस कंपनी की तरफ से ये लोग काम कर रहे थे। दोस्तों कतर में इन लोगों को पिछले साल 30 अगस्त को, यानी 30 अगस्त 2022 को इन सभी अधिकारियों को, पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद से इन्हें अकेले में रखा गया था। इन्हें शुरुआत में रिपोर्ट ये भी आई थी कि इन्हें कॉन्सुलर एसेस जो होता है
राजनयिक पहुंच इन्हें ये भी प्रदान नहीं की गई थी। और इन लोगों के खिलाफ मुकदमा जो शुरू हुआ था इस साल 29 मार्च से इन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ जो है मुकदमा शुरू किया गया था। काफी लंबे वक्त तक इन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, इस बात का भी खुलासा नहीं किया गया था। अक्टूबर में, जैसे मैंने कहा, अक्टूबर में पहली बार पता चला। तब पता चला वो भी जब इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद जाकर के पता चला था कि इन अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में दोस्तों कहा था कि इन पूर्व अधिकारियों के परिवार वालों को भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है और इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस बात की भी जानकारी इन परिवार वालों को, इन नेवी अधिकारियों के मतलब परिवार वालों को नहीं दी गई थी। दोस्तों ये जो सभी पूर्व अधिकारी थे जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, ये एक कतर के डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है, अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। इस कंपनी के लिए सभी पूर्व अधिकारी जो है काम कर रहे थे। ये कंपनी ओमानी नागरिक खमीस अल आजमी की है। आजमी रॉयल ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं। उन्हें भी इन 8 पूर्व भारतीय अधिकारियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें 2022 के नवंबर महीने में कोर्ट की तरफ से इन्हें रिहा कर दिया गया था, यानी इन शख्स को इन्हें रिहा कर दिया गया था। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंपनी जो है अल दहरा कंपनी, ये कंपनी क्या करती है। दोस्तों कंपनी की पुरानी वेबसाइट को हालांकि अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन जो अपडेट उसमें है, जो लिखा गया कंपनी की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, उसमें कहा गया कि कंपनी जो है कतरी अमीरी नेशनल फोर्स के लिए ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस सर्विसेज मुहैया कराती है। नई वेबसाइट में कंपनी का नाम दहरा ग्लोबल है, लेकिन कतरी अमीरी नेशनल फोर्स को दी गई जो जानकारी दी गई है उसमें इन बातों का कोई जिक्र जो है नहीं किया गया है और ना ही उन गिरफ्तार उन पूर्व नौसैनिक अधिकारियों का जिक्र किया गया जो इस कंपनी की तरफ से नेतृत्वकर्ता की भूमिका में थे। कई मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि कंपनी जो है कतर सरकार को सैन्य पनडुब्बी खरीदने में मदद कर रही थी। हालांकि इस बात के सबूत नहीं मिले, लेकिन इन जो पूर्व अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया गया था, ये आरोप ये था कि जो पनडुब्बी को लेकर के डील की जा रही थी उसके लिए इन पूर्व अधिकारियों ने जासूसी की थी और इस डील से संबंधित कागजात और दस्तावेज जो था इन्होंने इजराइल को पहुंचाई थी। ये इनके ऊपर मेन जो आरोप था यही आरोप था। अब दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर ये जो पूर्व अधिकारी थी ये कंपनी के साथ कैसे जुड़े थे। आइए इस बात को भी समझ लेते हैं। दोस्तों जिन भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी उनमें से एक कमांडर पूर्णेंदु तिवारी इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। भारत और कतर के संबंधों को बेहतर बनाने में योगदान देने के लिए उन्हें 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित जो है किया जा चुका है। उस समय उनका सम्मान कतर में तत्कालीन भारतीय राजदूत और कतर डिफेंस फोर्सेज के इंटरनेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन के पूर्व चीफ पी कुमारन ने किया था। यह समारोह इंडियन कल्चरल सेंटर में आयोजित किया गया था। उस दौरान समारोह में भारतीय दूतावास के डिफेंस अताशे कैप्टन कौशिक भी वहां पर मौजूद थे। दोस्तों जिन भारतीयों को सजा सुनाई गई थी वो गिरफ्तारी से पहले दहरा में 4 से 6 साल तक पहले जो है नौकरी कर चुके थे। अब वो ये थी कि इनकी गिरफ्तारी कैसे और क्यों की गई थी, अब इस बात को भी समझ लेते हैं। दोस्तों भारतीय नौसेना के जिन पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई थी उन्हें कतर की खुफिया एजेंसी जो है स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। भारतीय दूतावास को पहली बार उनकी गिरफ्तारी के बारे में पिछले साल सितंबर में जानकारी दी गई थी। भारतीय दूतावास की बात मैं कर रहा हूं, मैं सार्वजनिक जानकारी की बात नहीं कर रहा हूं। 30 सितंबर को इन लोगों को अपने परिवार वालों से थोड़े वक्त के लिए टेलीफोन पर बातचीत करने की जो है इजाजत दी गई थी। हिरासत में लिए जाने से 1 महीने से ज्यादा समय के बाद पहली बार इन लोगों को कॉन्सुलर एक्सेस जो है इसकी पहुंच प्रदान की गई थी। उस दौरान भारतीय दूतावास के एक अधिकारी ने इन लोगों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद अगले कुछ महीनों तक गिरफ्तार भारतीयों को हर हफ्ते अपने परिवार वालों से बातचीत करने की इजाजत दी जाती रही। इन लोगों पर लगाए गए आरोप सार्वजनिक नहीं किए गए थे। मतलब अभी जब सजा इनकी फांसी की सजा टल गई है फिर भी इनके ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं दोस्तों, ये अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। ये सबसे खास बात, समझने वाली बात है। और भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो अरिंदम बागची जो है उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की थी कि इन पूर्व अधिकारियों के ऊपर में कतर की कोर्ट में क्या आरोप लगाए गए थे, इस बात की जानकारी जो है नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि आरोप सुनवाई के तहत ही लगाए गए थे। न तो भारत और न ही कतर की सरकार ने नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों पर लगे आरोपों को अभी तक सार्वजनिक किया है। यानी अभी तक जबकि फांसी की सजा मिलना और उन फांसी की सजा को हटा दिया जाना, इतनी कार्रवाइयां बीत चुकी है, फिर भी इन पूर्व अधिकारियों के ऊपर में क्या आरोप लगाए गए थे ये अभी तक सार्वजनिक जो है नहीं किया गया, इसलिए मीडिया डोमेन में इस बात की कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों अच्छी बात यह है कि इन सभी पूर्व अधिकारियों की फांसी की सजा जो है टल गई है। ये सब लोग फिलहाल नई सजा का निर्धारण किया गया है। किस अधिकारियों को कितनी सजा मिली है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जानकारी भी सार्वजनिक हो जाएगी।
दोस्तों अच्छी बात है, ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज माना जा रहा था कि आखिर वो कैसे इस संकट को डील करते हैं, क्योंकि इंडियन नेवी के पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा मिलना अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी। भारत सीधे तौर पर इससे चाहे या अनचाहे जुड़ गया था। तो अच्छी बात यह है कि इनकी सजा जो है टल चुकी है। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिए, और हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा परिवार जो बन रहा है इसका विस्तार हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।